Hello dear students, today we will solve question number 8 and question number 10 of exercise 7.2. क्वेश्चन नंबर 9 हम अलग से वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इफ a एंड b आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली। जब रिस्पेक्टिवली वर्ड आता है मतलब कि जो पहले लिखा गया है a के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, b के कोऑर्डिनेट्स 2, -4 है। ठीक है, तो देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जब कराया था तो उस वीडियो में आपको बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है, किस कंडीशन में अप्लाई होता है। तो सेक्शन फॉर्मूला से हम ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं जो गिवन लाइन सेगमेंट को क्या करता है, किसी रेशो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लेते हैं क्या गिवन है। ए गिवन है आपके पास -2, -2 और बी गिवन है 2, -4। राइट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। आपको पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट। मतलब जो पॉइंट पी है वो ए बी को किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके पास रेशो गिवन नहीं है। अगर हमें किसी तरह से रेशो का पता लग जाता है तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर गिवन पॉइंट्स आर, क्या है आपके गिवन पॉइंट्स आर ए -2, -2 एंड बी 2, -4। ठीक है, फिर क्या है आपका, फिर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, लेकिन आपको रेशो नहीं दी। लेकिन यहाँ पे देखो आपको एपी दिया गया है क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन AP इज इक्वल टू 3/7। अब ध्यान से समझना, वो जो रेशो होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि P के इस तरफ कितना पार्ट है और P के उस तरफ। जैसे सेक्शन फॉर्मूला में होती है M1 M2। तो हमने कल भी जब ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन आया था लास्ट वीडियो में, सेकेंड क्वेश्चन, तो उसमें हमने देखा था M1 पार्ट का मतलब है कि P के इस तरफ कितना पार्ट है, दैट इज PA कितना पोर्शन है, और M2 का मतलब है PB कितना पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास AP तो दिया है लेकिन BP नहीं गिवन है, तो हम BP निकाल लेते हैं। लेकिन अब BP किस तरह निकलेगा, देखो ये आपकी पूरी लाइन है। मैं यहाँ एक और आपको रफ फिगर बना के समझाती हूँ। ये AB लाइन है, ये P है। ठीक है, अब जब AB में से आपका AP माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, BP आ जाएगा। तो AB माइनस AP कर लेते हैं, तो BP इज इक्वल टू AB माइनस 3/7 AB। AP की वैल्यू आपके पास ये गिवन थी यहाँ पे, BP यहाँ क्या करते हैं हम AB कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 1 - 3/7 विच इम्प्लाइज BP इज इक्वल टू, यहाँ पे आप LCM लोगे तो वो 7 आ जाएगा, 7 - 3 टाइम्स AB। तो BP कितना आ जाएगा आपके पास, BP आ जाएगा 4/7 AB आ जाएगा। राइट, तो अब हमने BP निकाला क्यों, अभी पहले भी समझाया था कि हमारे पास रेशो गिवन नहीं है, तो P के इस तरफ का पार्ट AP डिवाइडेड बाय BP से हमारे पास रेशो आ जाएगी। ठीक है, तो रेशो किस तरह निकलेगी, AP/BP इज इक्वल टू, यहाँ देखो 3/7 टाइम्स AB दिया है और BP कितना है 4/7 AB। तो AB/7 से AB/7 कैंसिल हो गया, AB से AB, 7 से 7, तो AP/BB कितना आ गया 3/4 और 3:4। ठीक है, तो ये आई आपके पास रेशो। जब रेशो आ गई फिर तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया और हम सेक्शन फॉर्मूला लगा के इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला, क्या है सेक्शन फॉर्मूला, 1 के साथ 2 एंड 2 के साथ 1, M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2
y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी? सेक्शन फॉर्मूला से देखो यहाँ पे आपका m1 क्या था, 3 इंटू 2 एंड 4 इंटू -2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, कॉमा y वाले देखो 3 इंटू -4 और 4 इंटू -2, 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2, और ये आया 3 प्लस 4। तो यहाँ पे क्या है, 6 माइनस 8 अपॉन 7 माइनस 12 माइनस 8 अपॉन 7, तो ये कितना आ गया, -1 अपॉन 7। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास -2 अपॉन 7, कॉमा -20 अपॉन 7। तो ये हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर -2 अपॉन 7, कॉमा -20 अपॉन 7। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें एक क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तो बहुत सिंपल है, आपको ये समझना होगा इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे रेशो गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या निकलता है, तो इस क्वेश्चन में जो पर्टिकुलरली आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि वो m1 क्या था, AP, और वो m2 क्या था, BP। तो जब AP अपॉन BP आप निकालोगे तो आपके पास रेशो आ जाएगी। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस if the vertices are 3, 0, 4, 5, -1, 4 and -2, -1 taken in order। तो हम यहाँ रोम्बस बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है आपका, रोम्बस की बात की है। रोम्बस होता क्या है वैसे, रोम्बस होता है जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर। लेकिन स्क्वायर में भी चारों साइड्स बराबर होती है। तो स्क्वायर में क्या होता है, साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है और रोम्बस में 90 डिग्री का एंगल नहीं होता, बस इतना सा फर्क होता है। तो यहाँ रोम्बस गिवन था आपके पास, और टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है कि 3, 0 के साथ आपने 4, 5 ही लेना है। अच्छा, यहाँ आपको बुक में एक हिंट भी दिया था कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। तो यहाँ हम डायगनल्स का डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ सेक्शन फॉर्मूला नहीं, यहाँ लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ लेट द गिवन पॉइंट्स आर A 3, 0, B 4, 5, C -1, 4 and D -2, -1। ठीक है, let the given points are be the vertices of rhombus। ठीक है, बिकॉज एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस आपको हिंट दे रखा है, लेकिन एग्जाम में आपको हिंट नहीं आएगा, तो ये आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स होता है। तो यहाँ देखो आपके डायगनल्स क्या है, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल AC इंटू BD। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास x2 माइनस दैट इज
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब हम AC निकालेंगे तो AC में ये x1 कॉमा y1 आ गया और ये क्या आ गया, x2 कॉमा y2 आ गया। तो x2 कितना है, -1 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ गया, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। और इसको अगर आपको फर्दर सॉल्व करना है तो ये कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 2, 16 2 से 32 होता है, इसमें से ये आ गया तो 4√2 आ गया। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं सेकंड डायगोनल, बी डी इज इक्वल टू अंडर रूट, की भी डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा आपका। तो देखो अब यहाँ पे क्या था, -2 -4, सिमिलरली इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। तो 4 -2 माइनस -4 का स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और साइन बड़ी टर्म का और ये भी आपका साइन बड़ी टर्म का। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 36 प्लस 36 बराबर है, ये कितना हो गया, 72 हो गया आपका। 72 6 इंटू 6 इंटू 2, ये यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 6√2। देयरफॉर एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू BD, 1/2 इंटू 4√2 इंटू 6√2। तो 1/2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 6 2 ज़ा 12 इंटू 2, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 24। एरिया निकाल रहे हैं तो स्क्वायर यूनिट। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। Till then, keep learning and keep practicing.